वीडियो में हम समझेंगे कि एक करंट कैरिंग रिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके एक्सिस में। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं। जैसे कि ये एक रिंग हो गया, ये रिंग हो गया, ये इसका सेंटर है। तो जो एक्सिस होगा सेंटर से पास करेगा और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सो इस तरह से कुछ एक्सिस बन जाएगा। ये एक्सिस हो गया। अब करंट हम मान ले रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट। हम राइट साइड से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इज़ ऑन द राइट साइड। सो क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है रिंग में। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर। मान लो कि ये पॉइंट है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। रिंग का रेडियस है कैपिटल आर। सो यहाँ पर हम बायोट सेवर्ट्स लॉ लगाएंगे। देख सकते हो जैसे कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो करंट है हम कह सकते हैं कि वो इनवर्ड है, प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड है। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिकॉज हम छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसकी लेंथ है dl। सो बायोट सेवर्ट्स लॉ से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर 90 हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो करंट है वो इनवर्ड है, और ये जो लाइन है इसको हमने स्मॉल r कह दिया। तो ये r वेक्टर, दिस इज r वेक्टर। r वेक्टर और dl के बीच का एंगल 90 है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर। ये हो गया dB। अब इसका डायरेक्शन देखो, राइट हैंड थंब रूल से आएगा। करंट के अलोंग थंब रखो और राइट हैंड को फिर कर्व करो इस पॉइंट पर रखते हुए, तो डायरेक्शन जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी dB की। अब यहाँ कुछ हम एंगल मान लेते हैं। सपोज ये एंगल है अल्फ़ा। तो देख सकते हो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और ये अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट है रिंग का, वहाँ भी अगर हम एक dl मान लें तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, जो कि ऐसा कुछ रहेगा। वो भी वर्टिकल से अल्फ़ा एंगल बनाएगा। ये दोनों dB का अगर हम कंपोनेंट्स लें तो ऊपर जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, dB कॉस अल्फ़ा, और लेफ़्ट की तरफ जो कंपोनेंट आएगा dB साइन अल्फ़ा। तो जो कॉस कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो जो नीचे वाला dB वेक्टर है उसका भी dB साइन अल्फ़ा लेफ़्ट की तरफ आएगा और dB कॉस अल्फ़ा नीचे आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। सो dB cos alpha will cancel each other, will cancel। सो जो कंट्रीब्यूटिंग फील्ड है उस पॉइंट में कौन सा कंपोनेंट है, dB sin थीटा। सो आई कैन से dB sin अल्फ़ा contributes in resultant magnetic field। हर एक जो dl हम मानेंगे सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट पर, उन सभी का dB साइन अल्फ़ा ही एड अप होएगा। dB cos अल्फ़ा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के कैंसिल हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो होएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फ़ा।
आगे देख सकते हो, अगर हम साइन अल्फ़ा का वैल्यू रख दें, साइन अल्फ़ा यहाँ से हो जाएगा आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। सो रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन अल्फ़ा। डी बी का वैल्यू रख देते हैं के आई, ये के को मैं रख देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद करने में आसानी होगी। सो के आई डी एल अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा विच इज़ कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। इसमें से कांस्टेंट टर्म्स हम बाहर निकाल लेते हैं, के आई कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब, बच गया अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। डी एल डी एल डी एल को सबको मैं ऐड कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो ये मिल जाएगा टोटल लेंथ जो कि है 2 पाई आर। सो के आई कैपिटल आर इंटू 2 पाई कैपिटल आर सर्कमफेरेंस बाय आर क्यूब। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख सकते हो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कैपिटल आर स्क्वायर 2 पाई अपॉन स्मॉल आर क्यूब। पाई पाई कैंसिल हुआ, सो आंसर आएगा म्यू नॉट आई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, और स्मॉल आर की वैल्यू है रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसे फर्दर लिखा जा सकता है नेट फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस म्यू नॉट आई रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब चाहो तो ये फॉर्म में फॉर्मूला याद रख लो और ये फॉर्म में याद रख लो, जो आसान लगे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अगर n टर्न्स हो जाए, अगर इसी रिंग का n टर्न्स होता तो यही जो फॉर्मूला है ये n टाइम्स हो जाएगा। सो बी रिजल्टेंट विल बी n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई रेडियस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर क्यूब, जिसको हम और फर्दर लिख सकते हैं n इंटू म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये हो गया n टर्न्स के लिए। इसमें और हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो सेंटर में अगर मैं पूछूं फील्ड कितना आएगा, एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर के लिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा सेंटर में, ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर का पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब। आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, आंसर आया म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अच्छा, एट इन्फिनिटी में अगर हम देखें तो x की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 हो जाता है। और भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ, तो देख सकते हो x की वैल्यू जब सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। सो एक लाइन लास्ट में लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज़ मैक्सिमम एट सेंटर, रिंग के सेंटर में ही सबसे ज़्यादा फील्ड होता है।